कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 के मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न में बताया गया है कि ये दो बिंदु हैं, इनके निर्देशांक दे रखे हैं, इनको एक रेखाखंड से मिलाना है, तो हमने मिला दिया ए और बी को, और इस पर एक बिंदु है कोई, वह बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु P के हमें निर्देशांक ज्ञात करके देने हैं। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए दो सूत्र हैं, एक सूत्र है अंतः विभाजन और एक है मध्य बिंदु। तो अनुपात दे रखे हैं तो अंतः विभाजन लगाना है, और मध्य बिंदु दे रखा है, समद्विभाजित के रखा है तो मध्य बिंदु लगाना है। तो हमने लिख दिया यहाँ अंतः विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। उससे पहले एक चीज और, ये पहले वाले बिंदु पर जो लिखा हुआ है -1,7, ये हमने माना है x1 और y1, इधर b को माना है x2 और y2, अनुपातों को माना है m1 और m2, और जो निर्देशांक ज्ञात करने वो माने गए x और y। तो ये चार चीजें किसी को भी हम बदल नहीं सकते, इस पर ही 1 लिखेंगे, इस पर 2 नहीं लिख सकते, और इस पर 2 लिखेंगे, इस पर 1 नहीं लिख सकते। यहाँ x और y आएगा हर बार, और अनुपातों पर m1 m2 आएगा। अब ध्यान रखो, अंतः विभाजन सूत्र में पहला सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो x के स्थान पर x, क्योंकि x का उत्तर नहीं है हमारे पास, यही ज्ञात करना है, तो x के स्थान पर x, बराबर के नीचे बराबर। m1 का मान है 2, तो 2 रख दिया, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो या तो गुणा लगा लें या कोष्टक चालू कर लें। x2 का मान है हमारे पास 4, तो 4 लिख दिया, फिर प्लस का प्लस लगा दिया। m2 का मान है 3, तो 3 लगा दिया, फिर गुणा यहाँ, तो इसके लिए कोष्टक लगा दिया। x1 का मान है -1, तो -1 लगा दिया, बटे वो लगा दिया m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3, फिर कॉमा y के स्थान पर y, बराबर के स्थान पर बराबर, m1 का मान है 2, तो 2 लगा दिया, फिर यहाँ गुणा है तो उसके लिए कोष्टक चालू कर लिया। y2 और y2 का मान है -3, तो -3 रख दिया, फिर प्लस m2 का मान है हमारे पास 3, तो 3 रख दिया, गुणा y1, तो y1 का मान दे रखा है 7, तो 7 रख दिया, बटे m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। अब यहाँ पहले जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे, तो x के स्थान पर x, 4 दूनी 8, और 3 का गुणा -1 से करेंगे -3, और 2 और 3 जोड़कर हो गए 5। 8 में से 3 घटा दिए, 5 बच गए, 5 बटे 5 का मान उत्तर आ गया 1, यानी x का मान 1 है। अब इधर y का हल कर दिया, 3 दूनी 6, तो -6 हो गया, और 7 के 21, तो प्लस के 21 हो गए, बटे 2 और 3 हो गए 5, 21 और 6 असमान चिन्ह के, तो 21 में से 6 को घटा दिए, 15 बच गए, 15 बटे 5 का मान हो गया 3। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक हो गए 1,3। इसी प्रकार मैंने एक सवाल और हल कर दिया, उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 पढ़ लें पहले। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सेम टू सेम सवाल है, बस संख्या बदल गई है। तो यहाँ भी मैंने पहले बिंदु A 4,-3 वो x1 y1 लिख दिया, B 8,5 वहाँ x2 और y2 लिख दिया, अनुपात 3:1 वो m1 और m2 हैं। P बिंदु जो x और y ये इसके निर्देशांक हैं, ये ज्ञात करने दोनों। तो यहाँ भी लिख दिया अंतः विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। पहला सूत्र लिख दिया हमने x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो x के स्थान पर x, क्योंकि x तो ज्ञात करना है हमें। m1 का मान दे रखा है हमारे पास 3, तो 3 रख दिया, फिर यहाँ बीच में गुणा है तो कोष्टक चालू कर लिया। x2 8 है तो 8 रख दिया, फिर प्लस है सूत्र में प्लस लगा दिया। m2 का मान है 1, तो 1 लिख दिया, फिर यहाँ बीच में गुणा है तो कोष्टक चालू कर लिया। x1 का मान है हमारे पास 4, तो 4 रख दिया, फिर बटे लगा दिया। m1 का मान 3 प्लस m2 का मान 1, फिर कॉमा लगा दिया। y का मान y रख दिया, क्योंकि y ज्ञात करना है, बराबर के नीचे बराबर। m1 3 है तो 3 रख दिया,
फिर यहाँ गुणा के लिए कोष्टक लगा लिया, y2 5 है तो 5 रख दिया कोष्टक में, फिर प्लस m2 का मान 1 है तो 1 रख दिया, गुणा के लिए कोष्टक लगा लिया, y1 है हमारे पास -3 तो -3 रख दिया, फिर बटे लगा दिया, m1 का मान 3 प्लस m2 का मान 1। अब आगे पहले जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे, 8 3 24 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, बटे में 3 और 1 4 हो गया, फिर कॉमा y के स्थान पर y, 5 3 15 प्लस के रख दिए, 1 का गुणा -3 से किया तो -3 आ गया, 3 और 1 4 हो गए। यहाँ 24 में 4 जोड़कर हो गया 28 बटे 4 और 4 का भाग दिया 7 आ गया। यहाँ 15 प्लस का 3 माइनस का घटा दिया 12 बटे 4, 4 का भाग 12 में दिया 3 बार चला गया, तो अतः बिंदु P के निर्देशांक हो गए यहाँ 7,3। इस प्रकार ये दोनों सवाल कंप्लीट हुए। वो शेयर करें और कमेंट जरूर करें।